नमस्कार, स्वागत है आपका स्वीट सीक्रेट स्टोरी में, जहां हम आपको सुनाते हैं अनसुनी कहानियां। आज की कहानी एक भूतिया हवेली के बारे में है, जहां सालों से कोई नहीं गया, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव दहशत में आ गया। गांव के बाहर एक वीरान जंगल के बीच पुरानी चौधरी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी डरावनी थी कि वहां कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि यहां अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन गांव के 4 दोस्त रवि, अर्जुन, मोहित और विकास इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। अगर यहां कुछ नहीं है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, और अगर सच में कुछ भूत प्रेत है तो हमें पता लगाना चाहिए, रवि ने कहा। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त हवेली के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर पड़ा पुराना ताला अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही चारों को तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ने अपने फोन की टॉर्च चलाई और देखा, हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियां थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि यहां कोई जानवर या कीड़ा तक नहीं था। वे धीरे धीरे हॉल रूम की ओर बढ़े। वहां दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग दिखी, एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अर्जुन ने पेंटिंग की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक धड़ाम, पीछे के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। चारों डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर की ओर बढ़े। अचानक सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज आई। कौन है वहां? मोहित ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ऊपर से एक परछाई नीचे उतरने लगी। अब चारों की हालत खराब थी। रवि ने टॉर्च ऊपर की और जो दिखा उसने सभी की सांसें रोक दी। सीढ़ियों से एक औरत उतर रही थी, सफेद साड़ी पहने, उसके पैर उल्टे थे। चारों के हाथ पैर कांपने लगे। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन और मोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत ने धीरे से कहा, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। तभी हवेली की एक पुरानी किताब रवि के पैरों से टकराई। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह हवेली कभी एक जमींदार की थी, जिसने अपनी पत्नी को इसी हवेली में जिंदा दफना दिया था। वही औरत अब आत्मा बन चुकी थी और इस हवेली में फंसी हुई थी। चारों ने तुरंत किताब में दिए गए मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और अचानक हवेली में अजीब कंपन होने लगा। आत्मा गुस्से में चीखने लगी और एक जोरदार झटके के साथ हवेली की दीवारें गिरने लगी। चारों किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भाग निकले। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। हवेली पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन गांव के बाहर एक पेड़ पर वही औरत की तस्वीर लटकी हुई थी और नीचे खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी,